नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय स्टो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल स्टो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज सोमवार 18 नवंबर सन 2024। दोस्तों, सोयाबीन के सरकारी खरीद यानी एमएसपी पे जो सरकार सोयाबीन किसानों से डायरेक्ट खरीदती है, उसमें एक बड़ी परेशानियों का सबब ये था क्योंकि सोयाबीन में नमी अधिक थी, वो सरकारी मापदंडों पे खरी नहीं उतर रही थी। इससे सरकारी किसान सरकार को एमएसपी के ऊपर सोयाबीन नहीं बेच पा रहे थे। गौरतलब है कि सरकारी एमएसपी पर सोयाबीन के भाव बाजार मंडियों के भाव से अधिक है, अतः किसानों की रुचि सरकार को सोयाबीन बेचने की अधिक है। लगभग 13 लाख टन से अधिक महाराष्ट्र, 13 लाख टन के आसपास मध्य प्रदेश और लगभग 3 लाख टन की सरकारी खरीदी राजस्थान से प्रस्तावित है। नमी के कारण इसमें बड़ी बाधा देखी जा रही थी। जानिए कितनी हुई है छूट और क्या जानकारी। विशेष जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, सरकार ने खरीफ सीजन के 2024-25 में सोयाबीन खरीद के लिए नमी यानी मॉइस्चर की सीमा में विशेष छूट दे दी है। सोयाबीन किसानों को राहत देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत सोयाबीन में 15% तक नमी की अनुमति दी है। ये एक बार की छूट मानक औसत गुणवत्ता FAQ नियमों से दी गई है, जिससे सामान्यतः नमी 12% होती है, जो अब बढ़कर 15% नमी तक किसान सरकार को माल बेच पाएंगे। गौरतलब है कि मौसमी प्रभाव के कारण नई फसल में अतिरिक्त मॉइस्चर यानी नमी देखी जा रही है और इसका समाधान हो गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय एजेंसियां नाफेड और NCCF राज्य स्तर की एजेंसियों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर सोयाबीन की खरीदी आप सुनिश्चित कर सकती हैं। हालांकि 12 से 15% मॉइस्चर वाले सोयाबीन के प्रबंध से जुड़े खर्चों का भार संबंधित राज्य सरकारें उठाएंगी, जिससे केंद्र पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े। उच्च नमी स्तर के कारण संभावित नुकसान को कम करने के लिए केंद्रीय व राज्य एजेंसियों को प्रभावी भंडारण संरक्षण रणनीतियां लागू करनी होगी। नई नीति के तहत खरीदे गए सोयाबीन के प्रबंधन और भंडारण के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि माननीय कृषि मंत्री की स्वीकृति से लागू इस पहल के माध्यम से सरकार किसानों की आय स्थिर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है। इस कदम से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों के सोयाबीन किसानों को मौजूदा चुनौतीपूर्ण सीजन में तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अंदर अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और महाराष्ट्र के किसानों को MSP कर पर भी छूट देने की बात कही गई है, यानी अतिरिक्त। इसके ऊपर हमारा एक विशेष एपिसोड है, उसको भी देखना ना भूलें। दूसरी ओर मॉइस्चर 12 से 15% बढ़ने की खबर से भी किसान को प्रभावित यानी लाभान्वित होने की उम्मीद है। यद्यपि जो 3% अतिरिक्त मॉइस्चर है, उसकी जो लागत भंडारण और संस्करण की है, वो स्टेट गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। दोस्तों, देखना यह है कि इसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन ये खबर किसानों के लिए अच्छी मानी जानी चाहिए। दोस्तों, विशेष रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए, अग्रिम विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।